आइए बिहारी पॉडकास्ट में। मैं हूं रंजीत कुमार मिश्रा और मेरे साथ हैं आज गणेश, जो कि बहुत ही अच्छे मित्र हैं, थैंक बहुत यू। ही अच्छे थैंक यू। व्यक्ति हैं और ये बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं और आज इनके बारे में हम जानेंगे, थैंक यू इनके सो विचारों मच। के बारे में जानेंगे, इनके जो भी इन्होंने अभी तक कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से हैं, किस स्कूल से हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सारी बातों का इनसे हम आज बात करेंगे। इनको एक एक करके हर चीज़ का सवाल का जवाब लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। सो नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच। के बारे में कुछ बताएं। बेसिकली मेरा नाम गणेश सिंह है दोस्तों। आप सभी जानते ही होंगे, मेरा एक यूट्यूब चैनल है गणेश सिंह ब्लॉग। तो मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, आप सभी को मालूम है। कार एंड बाइक्स का रिव्यू लेकर आता हूँ आप सबके लिए। एवरीडे 6 PM को अपना एक रिव्यू आता है, कार का या बाइक का दोस्तों। क्योंकि मेरा जो इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, और बड़े भाई बड़े भ्राता ने आज हमें इन्वाइट किया है अपने पॉडकास्ट में। जो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त है राहुल भाई, उनका सेटअप है, और भाई का और हम सब का, मतलब हम सब ने मिलके ही किया है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है दोस्तों एज ए गेस्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी आपका। और मिश्रा जी ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे पहले मित्र हैं, सबसे पहले मतलब कह सकते हो जिनसे हमारा भेंट हुआ था। और अरे प्रभु, ये तो बड़प्पन है। तो मतलब चर्चा बहुत बढ़िया लगेगी इनके साथ बात करके, मतलब क्योंकि तो गणेश जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? और हालांकि ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मैं बता दूं, बट यहाँ इनके जो है ना बहुत पुरानी बहुत हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री देखा जाए तो आप अगर मैं ये बोलूँ कि आपको अगर 1 मंथ दिया जाता है घूमने के लिए राजस्थान में, वो भी आपके लिए कम पड़ने वाला है, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ठीक है, जो आप सबको टच नहीं कर पाओगे। आपके लिए काफ़ी समय चाहिए राजस्थान को। राजस्थान मतलब काफ़ी बड़ा, अभी देखा जाए तो भारत का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। उसमें हम भूटान, नेपाल, इस तरह के, गोवा, बांग्लादेश, गोवा ये सब सारे उसमें सब आ सकते उसमें हैं, समा जाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो एक योद्धा के एक राजपूताना इनके व्यक्तित्व में भी झलकता है। एक राजपूताना, एक राजपूत कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। आप तो इनके वीडियो सारे आप तो वाकिफ़ होंगे, इनके काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनके लिए इनको पहचान की ज़रूरत नहीं है, इनकी अपनी खुद की पहचान है, ठीक है, गणेश सिंह ब्लॉग के नाम से। और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व है इनका। और तो चलिए गणेश जी, आप उस जगह के, उस मिट्टी के बारे में, उन योद्धाओं के बारे में कुछ हमें बताएं। जरूर जरूर। वीर भूमि जो है, राजपूताना क्या है, ये सब चीज़ के बारे में कुछ जरूर। हमें जानकारियाँ दें, जरूर। ताकि लोगों तक ये सब चीज़ें पहुँचे, ठीक है। और बीच बीच में हम उससे रिलेटेड हम आपसे सवाल करेंगे और आपसे जवाब लेंगे, तो कृपया बताइए। यस यस, जरूर। थैंक यू सो मच इतनी अच्छा मुझे मौका देने के लिए, अपने स्टेट के बारे में बताने का इतना बढ़िया मौका देने के लिए आपका स्पेशल धन्यवाद मिश्रा जी। तो मैं आप सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 3,42,239 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है हमारा राजस्थान दोस्तों, और इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। और राजस्थान दोस्तों वीर योद्धाओं की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, अपने पृथ्वीराज चौहान की भूमि है, रानी पद्मावती की भूमि है, वीर योद्धाओं मीराबाई की भूमि है दोस्तों। और मतलब कि कण कण में मतलब एक योद्धा बसता है दोस्तों, कण कण में। और वहाँ तो बोलते हैं कि वहाँ पानी भले ही कम है, पर वहाँ के लोगों के अंदर जो जुनून है, आग है, जो मतलब पावर है दोस्तों, वो आपको हर एक इंसान के अंदर देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों ऐसा कहा गया है कि मतलब ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने वहाँ जन्म लिया है दोस्तों। महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए। आप मतलब हिस्ट्री उठा के देखोगे तो आपको मतलब कम से कम भी मतलब आप मतलब पढ़ते ही रह जाओगे दोस्तों, पर हिस्ट्री ख़त्म नहीं होगी। हर एक गांव की अपनी एक हिस्ट्री है, हर एक ज़िले की अपनी
हिस्ट्री है। चित्तौड़गढ़ हो गया हमारा, जैसे उसके बाद में उदयपुर चले गए तो उदयपुर की एक अपनी हिस्ट्री है। जोधपुर चले गए तो जोधपुर की एक अपनी हिस्ट्री है। फिर आप नागौर चले गए तो नागौर की एक अपनी हिस्ट्री है। फिर उसके बाद में आप भीलवाड़ा आ गए तो भीलवाड़ा की एक अलग हिस्ट्री है। फिर हमारे राजस्थान में अजमेर आप चले गए, पुष्कर चले गए, जहाँ पर वर्ल्ड में एक ही वर्मा जी का मंदिर है दोस्तों। तो इतनी रिच हिस्ट्री है कि मतलब आप देख पा रहे होंगे कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं दोस्तों। मतलब इतनी स्पिरिचुअल, इतनी पावरफुल जगह है दोस्तों। तो आप कभी भी अगर राजस्थान आ रहे हो दोस्तों तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर पूरा राजस्थान घूमें, और 1 महीना भी आपको कम पड़ जाएगा। इसलिए आप देखते होंगे कि आज भी इंडिया में बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है वो लोग आकर उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में शादी करते हैं। क्योंकि वहाँ क्यों लोग शादी करते हैं? क्योंकि वो रॉयल कल्चर है दोस्तों वहाँ पर। मतलब कि अगर अनजान आदमी भी अगर किसी के घर चला जाता है तो उसको चाय पानी खाना, मतलब बोलते हैं ना मतलब कि अतिथि देवो भव, मतलब अनजान में भी वो लोग भेदभाव नहीं करते। जो कोई राजस्थान गया होगा तो वो जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपने वो चीज़ फील की है या नहीं की है। काफ़ी प्यारे होते हैं, काफ़ी प्यारे होते हैं और काफ़ी फ्रेंडली होते हैं दोस्तों। मतलब पराये को भी अपना बना देने वाला कल्चर होता है दोस्तों। तो वो उस कल्चर में मैं बड़ा हुआ हूँ, उस कल्चर से मैं निकला हुआ हूँ दोस्तों। तो मतलब वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिल को हिट करती है। और मतलब अगर भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो कुछ ना कुछ अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए ज़रूर करेंगे और गौरवान्वित करेंगे दोस्तों। बाकी आप सभी को मालूम होगा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर योद्धा, जिन्होंने मतलब एक जमीन के एक मतलब पूरा अपना बलिदान लगा दिया, अपनी आन बान शान सब कुछ लगा दिया, पर घुसने नहीं दिया दोस्तों। तो उसी कल्चर से, उसी बैकग्राउंड से मैं आता हूं दोस्तों। और ख़ास करके जो आप राजस्थान की हिस्ट्री आप पढ़ोगे, जो राजपूताना है, द रॉयल कल्चर ऑफ राजपूताना, अगर आप देखोगे तो मतलब आन बान शान के पक्के होते हैं लोग दोस्तों। वो वाली कहावत भी आपने सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो वाली मतलब चीज़ें उन राजपूत योद्धाओं के ऊपर सूट होती है दोस्तों। महाराणा प्रताप, उसके बाद में हमारे पृथ्वीराज चौहान हो गए, रानी पद्मावती हो गई, रानी हाडी हो गई दोस्तों, जिसने अपनी गर्दन काट कर उसमें थाल में रखकर राजा के पास भिजवा दी थी। आप पढ़ोगे तो दोस्तों आपको पढ़ने से, देखने से आपके अंदर मतलब आपका खून मतलब एकदम उबाल आ जाएगा दोस्तों। इतनी मतलब रॉयल हिस्ट्री है। तो मैं 2-3 आपको मतलब 100 में से 1% उदाहरण दिए। अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे ना, मतलब जिन्होंने अपने बच्चे तक को मतलब अपने देश के लिए और अपनी धरती के लिए, मतलब अपने बच्चों तक के 12-12, 13-13, 15-15 साल के बच्चों को तक तलवार पकड़ाकर भेज दिया युद्ध में कि जाओ अपनी मातृभूमि की रक्षा करो। तो उसी बैकग्राउंड से मैं आता हूं दोस्तों। और मतलब बहुत ही मैं अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूं कि मैं ऐसी धरती से हूं, ऐसी जगह से हूं। और मतलब सारे स्टेट बढ़िया है, सबका मैं मतलब तारीफ करता हूँ। सब मतलब हमारा पूरा इंडिया रॉयल है दोस्तों। बट एक बार अगर आप कभी आ रहे हो वहाँ पर घूमने के लिए तो ज़रूर वहाँ पर जाना। और 1-2 जगह मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप चित्तौड़गढ़ जरूर जाना, क्योंकि चित्तौड़गढ़ के लिए कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गडरिया। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की क्या कहानी है? चित्तौड़गढ़ की कहानी ये है कि दोस्त पद्मावती की, हाँ, पद्मावती के बारे में मैं बताता हूँ। जो हमारी माता श्री रानी पद्मावती, उन्होंने 16,000 रानियों के साथ में मतलब आग में, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। मतलब कि 16,000 रानियाँ एक साथ जौहर कुंड में कूद गई थी। जौहर कुंड का मतलब होता है बेसिकली मिश्रा जी, मतलब कि एक आग का कुंड बनाया गया था। जबकि मतलब कि पूरा हमलावरों ने, पूरा मुगलों ने मतलब पूरा महल को घेर दिया था चारों तरफ से। जब रानी के पास में मतलब उनको लगा कि अब आन बान शान बचाने, हाँ, आन बान शान बचाने के लिए कि भाई अब मतलब कि वो जो वीरांगना है, हाँ वीरांगना है, चारों तरफ से उनको घेर दिया गया था। तो उन्होंने फिर अग्निकुंड में पूरी, मतलब अग्निकुंड बहुत बड़ा एक कुंड है, वो आज भी है। आप वहाँ जाओगे राजस्थान में तो चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा से मतलब होगा मेरे ख्याल से 65 या 70 किलोमीटर के आसपास में है। मैं तो 4 से 5 बार गया हूँ, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी बट वहाँ पे क्या है ना, अलग एनर्जी, आप वहाँ जाओगे, वहाँ पे जाओगे ना तो कम से कम आप वहाँ पे आप जाने के बाद ना, मतलब अगर कुछ ऐसे टाइम में जा रहे हो, ठीक है, आप घूम के आओगे ना तो एक आपको जब हिस्ट्री के साथ आप थोड़ा सा डीप जाओगे ना, थोड़ा सा मतलब, तो आपको एहसास होगा, एक आप सोचो फील होगा। आप सोचो ना जी, आप बहुत लोग जैसे कि हम लोग क्या है, कभी रोटी वगैरह बनाए हैं या थोड़ा सा भी हाथ जल जाता है तो क्या मतलब कैसा लगता है। सोचो जी, मतलब एक जिंदा आदमी, एक जिंदा जो वीरांगना है, वो आग में कूद गई अपने आन बान शान बचाने। इसीलिए इसी के लिए राजपूताना जाना जाता है, ठीक है। और मैं धन्य हो जो भी माँ है
माँ पद्मावती। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, तो अपनी आन बान शान के लिए मतलब आग में कूद जाना, एक उंगली हमारी जल जाती है तो हम 10 दिन तक उसमें मतलब कितना फील होता है। तो आन बान शान के लिए मतलब 16,000 रानियां दोस्तों एक साथ कूद गई, तो मतलब इतना मतलब कितना उनके अंदर मतलब ये होगा दोस्तों। मुगलों ने छू नहीं पाया, छू नहीं पाए सबसे बड़ी मुगल, हिस्ट्री ये है। वो अपनी मान मर्यादा के लिए, अपनी मान मर्यादा के लिए मतलब अपना सब कुछ नौछावर कर दिया। तो ऐसी वैसे आज के भी जनरेशन को ना ये चीज को देखना चाहिए, देखना चाहिए और वहां जाके फील करना चाहिए, वहां जाके उनको मतलब पढ़ना चाहिए उसके बारे में दोस्तों। और एक चीज और बताता हूं दोस्तों, वहां पर मतलब कि जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ वो इंडिया का नहीं एशिया का सबसे बड़ा किला है दोस्तों। आप गूगल पे भी सर्च कर कर देख लेना, एशिया का सबसे बड़ा किला है। और उसके बाद में दोस्तों उसके अंदर 113 मंदिर है और छोटे छोटे बहुत सारे कुंड है, जिसमें से लार्जेस्ट कुंड तो आपको जब आप एंटर करते हो जो स्तंभ है उसके राइट साइड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप जरूर वहां जाना। और दूसरा मेरा फेवरेट प्लेस है दोस्तों हल्दी घाटी, जहां पर महाराणा प्रताप ने युद्ध लड़ा था, महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक दोस्तों। तो वहां पर आप जाओगे तो वो जो मिट्टी है ना दोस्तों, वो आज भी मतलब आपको उसमें लगेगा कि खून से सिनी हुई है, एकदम पीली मिट्टी है हल्दी घाटी, उदयपुर के पास में दोस्तों। तो वहां पर आप जरूर जाना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पर्सनली। बाकी उदयपुर हमारा सबसे बेस्ट है राजस्थान में दोस्तों ट्रैवलिंग के लिए। गणेश जी मैं एक जो पृथ्वीराज चौहान का एक हिस्ट्री है, उसमें एक कविता आता है लास्ट में, जब वो उनको जब तीर से जो हाँ, उनकी आंखें मतलब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उनकी आंखें मतलब फोड़ दी गई थी, तो उनको आंख से नहीं दिखता था, पर उनकी जो युद्ध की जो कला थी, धनुष की जो कला थी वो बहुत खतरनाक थी। तो उनका जो मतलब एक होता है ना, जैसे मेरे परम मित्र है मिश्रा जी, तो उनके भी एक परम मित्र थे, सेनापति थे, कवि थे, वो कवि थे, मतलब वो बहुत बड़े कवि थे दोस्तों। तो उन्होंने एक कविता सुनाई थी, तो वो मतलब हमारी लैंग्वेज में है, तो उससे उन्होंने उनको एक अनुमान दे दिया था कि जो उनकी आंखें फोड़ दी गई थी और उनको ओनली ये दे दिया था, धनुष हाथ में था पृथ्वीराज चौहान जी के। तो मतलब पृथ्वीराज चौहान जी का भी किला है दोस्तों अजमेर में, तारागढ़ करके जगह है, तारागढ़, वो पूरा किला ऊपर जो पहाड़ पे किला है वो पृथ्वीराज चौहान जी का ही पूरा किला है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब उनका एक परम मित्र था, सेनापति भी था, और मतलब हाईएस्ट कमांडेड जो होता है वो था। वो उनके नाम पे कॉलेज भी है दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज GCA, उनके नाम पे ही डेडिकेटेड है। वहाँ पर आप अगर आप जो भी वहाँ से देख रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे, तो वो कॉलेज का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो अब मैं हिस्ट्री बताता हूँ आपको। तो जो उनके जो कवि थे, जो कमांडेड थे, उन्होंने उनको ये दिया था कि एक कोड बताया था उनको, तो वो कोड मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो मतलब वो पहले के लोग मतलब ऐसे एकदम 1 to 1 बात नहीं करते थे, वो कोड वर्ड में करते थे, मतलब बहुत ज्ञानी होते थे दोस्तों। आजकल के तो मतलब क्या ही बताना है, उस समय मतलब एक बार जो कह दिया शब्द रूपी चीज अगर मुंह से निकल गई तो उसके लिए वो लोग पूरे खरे उतर जाते थे दोस्तों, पूरा जीवन लगा देते थे एक शब्द के लिए। तो ऐसे ही था उस समय का कल्चर, और वो मुझे आज भी याद है दोस्तों। हमारी वो जो एक लाइनिंग है, हाँ कोड है, वो मैं आपको सुनाता हूँ दोस्तों। वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी है और वो शब्द ही ऐसे हैं। तो जो उनका जो कमांडेड था वो पृथ्वीराज चौहान को कहता है कि जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उनकी तो आंखें पूरी फोड़ दी गई थी। त्रिशूल जो गरम गरम त्रिशूल होते हैं वो दोनों आंख में उनके डाल दिए गए थे, तो उनको दिख नहीं रहा था, और एक ही बाण था उनके पीछे में और एक धनुष। तो उनके जो ये थे कमांडेड, उन्होंने बोला था कि 4 बास 24 गज अगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो है सुल्तान, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। एक बार फिर से सुनाता हूं दोस्तों, इसको याद रखना आप, जब भी आपका हौसला डगमगाए, जब भी आपको ये लगे कि जब फील करो कि दोस्तों किसी बंदे की आंखें, दोनों आंखें फूटी हुई है फिर भी, और एक ही धनुष है तरकश में, और एक धनुष से वो क्या करता है वो आगे आपको पता चलेगा। तो उस समय मतलब उनके एक ही बाण दिया हुआ रहता है। तो मतलब फिर उनका जो असिस्टेंट रहता है, पर उसको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होता है कि वहां पे उतना ऊपर पे वो बैठा हुआ है, ठीक है। तो वो बोलता है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर बैठो है सुल्तान, मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। बस एक वहाँ उस समय के लिए मैं बता दूं कि उस समय के लिए एक मेजरमेंट है, मतलब यहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है, इतना दूर पे बैठा हुआ है, इतना हाइट पे बैठा हुआ है, समझे, ये चीज है, इतना हाइट पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो एक मेजरमेंट दिया गया है, ठीक है, निशाना लगाने के लिए, करेक्ट। और एक
क्या बात है, एक बार में ही खत्म। एक बार में ही, वही तो मतलब बस उतना बोलते ही तो उन्होंने बस निकाला तीर और लगा दिया बस निशाने पे, उतने में तो वहां से वो सीधा नीचे आके नीचे एकदम गिर गया, समझ लो। इतना मतलब उनका सटीक निशाना, और इतना उसको मतलब पहले के समय में कहा जाता था शब्द भेदी बाण, मतलब जहां से मतलब साउंड आया वहीं पे उन्होंने लगा दिया, मतलब इतना बोल दिया। उसके बाद में उधर से उसने आदेश दिया, तो जैसे ही उनके कान में गया, पृथ्वीराज चौहान जी के कान में जैसे ही साउंड आया, उन्होंने छोड़ दिया तीर। अच्छा, अभी उसका सम्मान रहना चाहिए। देखो हर इंडियन के लिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी पद्मावती जी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब हमारे लिए पूजनीय है। अगर इनके ऊपर अगर आप कुछ बना रहे हो तो अच्छा पूरी स्टडी के साथ में प्रॉपर रियलिटी दिखाओ जनरेशन को। मुझे लगता है कि हमारे समाज में नारी को भी, नारी तो मैं मिश्रा जी बोलता हूँ, रानी पद्मावती से सीखना चाहिए। करेक्ट, 100% सीखना चाहिए। और मतलब उनको सम्मान करना चाहिए, उनको विचारों का ध्यान रखना चाहिए और उनके मानसिकता को पढ़ना चाहिए। करेक्ट, ठीक है। हमारे तो शास्त्रों में, हमारे जो शास्त्रों में तो कहा गया है, नारी तुम हो नारायणी, मतलब भगवान नारायण से कंपैरिजन किया गया है नारी का, मतलब कि नारी जंती पूजंती यत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ तो साक्षात देवता विराजमान होते हैं। तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि हमारी देश की हर कन्या को, हर बहन को, हर माता को रानी पद्मावती की तरह एकदम योद्धा बनना चाहिए, सूरवीर बनना चाहिए, अपनी आन बान शान और मर्यादा पर एकदम मतलब अटूट रहना चाहिए। दोस्तों यही कहना चाहेगा आपका भाई, क्योंकि हमारे देश की परंपरा रही है, मतलब नारी नारायणी है दोस्तों, मतलब भगवान के तुल्य है, पूजनीय है और मतलब देखा जाए ना, हाँ, तो शक्ति के रूप में उनको शक्ति जाना जाता है, शक्ति में माँ काली है। यहाँ तक कि कहा जाता है ना कि बिना शक्ति के शिव भी कुछ नहीं है, वही है। तो ऐसा है ना, शक्ति क्या है ना, शक्ति भगवान शिव को भी झुकना पड़ा था शक्ति के आगे। बिल्कुल तो करेक्ट, ये चीजें हैं। और एक चीज आपके वहाँ के एक जो तलवारें होती हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएं, क्योंकि वो एक मुझे भी जानना था इसके बारे में। तो तलवारों से याद आया कि तलवारें है, बट मेरे जितने भी लोग तलवारें सुन रहे हैं तो आप उनके बारे में बताइए, वो तलवारों का क्या महत्व है? बहुत महत्व है सर। हमारे घर में मैं बता दूं आपको, हर साल में एक शहर पूरा तलवारों के लिए ही फेमस है हमारा राजस्थान में। उस शहर का नाम है सिरोही दोस्तों। जब मैं यहाँ से जाता हूँ उदयपुर से फिर माउंट आबू वगैरह हम लोग घूमे, फिर हम लोग सीधे सिरोही चले गए बाई कार। जब भी हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं जाते हैं तो बाई कार हम लोग सीधे अपना सिरोही चले गए। और सिरोही की तलवार इतनी फेमस है दोस्तों, उस तलवार के ऊपर ही लिखा हुआ आएगा कि 100 साल की गारंटी। अगर 100 साल में अगर वो कोई बैंड हो जाती है या कुछ भी हो जाती है तो आपको उसके प्लेस में बिल्कुल नई तलवार दी जाएगी। तो मतलब एक बहुत बढ़िया मतलब कल्चर है और बहुत बढ़िया उसको मतलब ये मतलब हमारे राजा महाराजाओं ने यूज़ किया था। और महाराणा प्रताप की तलवार तो आप जानते ही होंगे कि आज तक के इंडिया में जितने भी वॉरियर हुए थे सबसे ज़्यादा उनकी तलवार का वेट था, और उनके भाले का वेट भी कहा जाता है कि कम हाइट भी थी ना। हाँ, हाइट भी काफ़ी, हाँ, कम से कम 7.5 फीट से ज़्यादा उनकी हाइट थी। और उनका जो भाला था दोस्तों वो कहा जाता है कि 90 kg से भी ज़्यादा था, मतलब लगभग 90 या उससे ज़्यादा था। क्योंकि बारे में मतलब मैं जब छोटा था तो उनकी पूरी हिस्ट्री और मतलब उनका तो एक आप पढ़ोगे तो मतलब पढ़ते पढ़ते आप पूरा ये हो जाओगे दोस्तों, पर उनकी हिस्ट्री खत्म नहीं होगी। उनका मतलब ये था, जिगरा था दोस्तों कि मतलब राजपाट सब त्याग दिया, मतलब जंगल में रहे, घास की रोटी खा ली, पर मतलब आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। उन्होंने एक कोड मतलब बोला था दोस्तों, वो मैंने आज भी अपनी बुक में लिख रखा है कि मतलब कि मैं मतलब जब भी वो मतलब जब डाउन फील होता है ना मेरे को कि भाई लग रहा है कि भाई मतलब एक होता है आदमी को कि कभी लो फील होता है, तो वो कोड पढ़ लेता हूँ दोस्तों। वो पढ़ने से ही मेरा मतलब एकदम खून में मतलब एकदम उबाल आ जाता है दोस्तों। उन्होंने एक बार कहा था, उन्होंने एक बार बहुत बढ़िया चीज़ कही थी कि जब बात आ जाएगी आत्मसम्मान की, मतलब जब बात आ जाएगी आत्मसम्मान की तो बाजी लगा देंगे प्राण की। मतलब ये चीज मतलब मैंने अपनी बुक के पहले पेज पे लिख रखी है दोस्तों। तो मतलब कि देखो योद्धा थे ना, योद्धा थे, योद्धा कोई ऐसे नहीं होता ना
हर कोई योद्धा नहीं हो सकता, योद्धा भाई। नहीं हो सकता, सही बात योद्धा है। होने के लिए ये सब ये सारी एक क्रेज चीजें चाहिए, होनी एक कलेजा चाहिए दोस्तों, ठीक वो है? वाली बात है। जिगर होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। सोचो उस सब अभी तो हम ऐसे बात कर रहे हैं ना, आजकल तो गोली हो गया, बम हो गया, आजकल बहुत सारा चीज हो गया। सो उस समय का, ठीक है, उस समय एक अच्छा एक फिर से फौज बनाना, जंगल में रह के फौज बनाना, फिर से आकर के मजबूती से लड़ाई करना, मजबूती से लड़ाई करना, वो तो ये सब चीज़ें हैं। और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि तलवारों का मतलब इतना महत्व है कि जैसे कि मान लो आप नहीं जा रहे हो, आप किसी कारणवश नहीं गए, ठीक है, तो आप जो है ना वो तलवार को, जैसे कि किसी की शादी हो रही है, अगर वो तलवार चला गया ना तो समझ लो जो मतलब आपका न्योता पूरा हो गया। हाँ। और मतलब वहाँ राजस्थान में अगर शादी आप कभी अटेंड करोगे या आप कभी हमारी शादी में आओगे तो देखना वहाँ पे मतलब जो दूल्हा रहेगा, खास करके राजपूती कल्चर में, राजपूती योद्धाओं मतलब जो हमारा जो परंपरा सालों से चली आ रही है, उसमें मतलब कंपलसरी जो दूल्हा होगा उसके हाथ में आपको तलवार जरूर दिखेगी। एक कमर कटारी होती है छोटी सी, जो छत्रपति शिवाजी के पास रहती थी, वो भी रहेगी, प्लस उसके हाथ में एक तलवार हमेशा रहेगी। और हमारे गांव का क्या कल्चर है कि मतलब कि किसी की शादी होती है तो जैसे 15 दिन का उसका ब्याह बैठा है, मतलब कि गणेश जी स्थापना करके डांस वगैरह होता है, और उसमें फिर गांव के एक एक लोग उसको इनवाइट करते हैं मतलब खाने पे। मतलब एक रिवाज है हमारे राजस्थान का, बहुत फेमस कल्चर है और बहुत मतलब बहुत रिच कल्चर है। तो वो जब जाएगा किसी के भी घर पे तो उसके हाथ में कंपलसरी तलवार होनी चाहिए। और मतलब कि वो खाना मतलब खाएंगे सब लोग, उसके यार दोस्त भी जाते हैं उसके साथ में खाने के लिए। पर जब तक दूल्हा खाकर नहीं उठेगा जिसका शादी है, उससे पहले अगर कोई उठ गया तो उसको दंड हो जाता है दोस्तों। ये मतलब ये रिवाज आज भी है मेरे गांव में, क्योंकि मैं अभी गया था रिसेंटली शादी में, आपने देखा ही होगा। तो वहाँ पे मतलब ये मैं बहुत पहले से जब छोटा था तब से मैं देखता आ रहा हूँ। तो मतलब बहुत रिच कल्चर है दोस्तों मेरे, मतलब अपने कल्चर पे बहुत प्राउड फील होता है। नहीं और क्या, प्राउड फील करना चाहिए। और यूट्यूब के बारे में आपकी जर्नी कुछ बताएं, कैसे आपने स्टार्ट किया, हाँ कब स्टार्ट किया? और मुझे तो हालांकि बहुत कुछ पता है, बट मैं आपके हाँ मतलब जनता तक आप बात पहुंचाना, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि ताकि लोग को भी मतलब ऐसा मोटिवेट हो। हालांकि ये बहुत अच्छे इंसान है, आज तक मैंने आँख से देखा हुआ बता रहा हूँ, कम से कम 1000 नहीं तो 2000 तो कम से कम, ठीक है, 2000 लोगों को इन्होंने खुद चैनल बना के दिया है, सपोर्ट किया है, ठीक है। थैंक यू बहुत ऐसे लोग हैं, मैंने आँख से देखा हुआ चीज़ को बता रहा हूँ, जी उन्होंने मतलब सपोर्ट किया है, नहीं आप ऐसे करो वैसे करो, पूछने के लिए भी आते हैं लोग, ऐसा बात नहीं है। हालांकि बहुत ही कोऑपरेट नेचर के हैं, जितना इनसे हो सकता है, जितना इनके पास समय रहता है, वो उनका भलाई के लिए बोल रहे हैं या आगे बढ़ने के लिए मतलब वो कोऑपरेट करते हैं। तो कृपया आप अपने इसके बारे में बताइए। थैंक यू सो मच यूट्यूब के बारे में, जरूर यूट्यूब के बारे में जो आपने कब से स्टार्ट किया और ये कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्योंकि इसके बारे में लोगों को बताएं। जरूर मिश्रा जी, थैंक यू, आपने इतना हमें इतना समझा और इस काबिल समझा, इसके लिए आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद। और दोस्तों देखो, मैं एक चीज़ आपको दिल से बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो ना, आप हेल्प करो दोस्तों। अगर आप 5 लोगों की हेल्प करोगे ना तो महादेव आपके पास 10 लोग भेजेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। और ये चीज़ मैंने खुद ने अपने जीवन में फील की है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मेरा देखो सिंपल सा फंडा रहता है दोस्तों, भला करो। भला करने में देखो आपका कुछ नहीं जाएगा। और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जी ने भी यही कहा है कि देखो ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ये कहा जाता है, मतलब मेरे जो गुरुजी थे स्कूल में वो मेरे को बोलते थे कि ज्ञान अच्छी चीज़ें बांटते रहो। और मतलब ये वहीं से मैंने ये चीज़ें पकड़ी दोस्तों कि जो मेरे को आता है मैं सिखाता गया, तो उससे मेरा भी देखो रिवाइज हो जाता है, प्लस मेरे को और कुछ सीखने का मन करता है कि भाई मैं सीखूंगा तो मेरे छोटे भाई को और जो क्रिएटर्स हैं वो सीखना चाहते हैं उनको सिखाऊंगा। तो मिश्रा जी, मेरा एक कैरियर की शुरुआत हुई थी जब मैं कक्षा 10 में था। मैं सरकारी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी जीवनी पूरी एकदम खुली किताब की तरह है। तो मैं एकदम सरकारी स्कूल से मतलब निकला हुआ बंदा हूँ, और आज जो भी बना सरकारी स्कूल से ही है। हाँ कोई बिगड़ से बढ़ के नहीं गया। वही तो देखो, मैं मतलब क्लियर चीज़ें आपको बताता हुआ चलता हूँ। तो मैं 10th में था मिश्रा जी, तो मेरे 2 ही मतलब लाइफ के 2 ही गोल थे। मतलब मेरे मतलब 10th में मैंने डिसाइड कर दिया था कि या तो इंडियन आर्मी में जाके कमांडो बनूंगा, पैरा कमांडो,
पैरा एसएफ, तो उसकी भी मैंने तैयारी की। और बहुत मतलब जो मेरे साथ पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा, हम लोग सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने जाते थे, फिर शाम को 4 बजे उठ के 4 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर मार दिया, कभी 10-10 किलोमीटर मार देते थे। गांव में क्या है ना गणेश जी, ये सब चीज कल्चर है, अभी भी है। जैसे आप सुबह में उठोगे ना, तो एटलीस्ट आपको 3:30 या 4 बजे के आसपास आपको वो मैदान के जगह में ना आपको बंदे मिलेंगे, आपको मेला मिलेगा वहाँ पे का माहौल है वैसा, ठीक है। शहरों का तो वही तो वो उस चीज से मुझे एक और तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, मैं आपको पूरा स्टोरी बताऊंगा। उससे पहले मेरे को एक भगत सिंह जी का भी एक कोड याद आ गया। मतलब जब आर्मी की हम तैयारी करते थे तो मेरा एक दोस्त बड़ा मेरे को, मतलब वो भी बहुत बड़ा देशभक्त है दोस्तों। एक कोड है दोस्तों जो भगत सिंह ने कहा था कि मतलब वो सुनने से ही आपका मतलब जहां आप 2 किलोमीटर दौड़ने वाले होंगे वहां आप 4 किलोमीटर दौड़ जाओगे। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, मेरे मरने के बाद देश पर मरने वालों का सैलाब आएगा। मतलब लिख रहा हूं खून से अपने इनकलाब की कहानी, मैं रहूं ना रहूं, मेरे मरने के बाद देश पर मरने वालों का सैलाब आएगा। तो वो थोड़े हम उन्हीं के विचारधारा वाले हैं, भगत सिंह जैसी मतलब खड़ी सोच के लोग हैं। तो मतलब वैसा ही हम लोग, देखो दोस्तों, अब सीधा सा फंडा है, अगर आपके अंदर देशभक्ति है तो आप उसको मतलब वो आदमी के अंदर से दिखेगी आपको, मतलब उसके चेहरे पर, उसके शरीर के, उसके मूवमेंट से आपको झलकेगी, वो वाली बात है दोस्तों। तो वो चीज़ है, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस वगैरह करते थे। तो उसके लिए मैंने एग्ज़ाम वगैरह दिया, उसकी भी एक बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, ठीक है। उसके लिए भी पूरा 100% दिया अपन ने। फिर उसके बाद में फिर लाइफ में ट्विस्ट आया जब 12th हुई, मेरी 12th क्लियर हुई, फिर कॉलेज किया मैंने। तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट थे मेरे पास, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स वगैरह की मैंने। फिर उसके बाद में, और उस समय से भी मतलब मेरे अंदर घूमने का एक बहुत क्रेज़ था मिश्रा जी, कि मेरे को मतलब 2 ही मेरी चीज़ें थी, या तो एक मैं यूट्यूबर बनूं, ठीक है, या फिर आर्मी में जाऊं। तो वो मतलब वहाँ से एक नया अध्याय शुरू हुआ। तो बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसके लिए भी मैंने ट्राई वगैरह मतलब किया, अपना 100% दिया। उसकी भी एक लंबी कहानी है, वो आपको एक अलग से एक पॉडकास्ट में बताऊंगा उसके बारे में। आज मैं आपको मैन चीज़ें जो थी वो बताता हूँ, उसके ऊपर अपन एक दिन और चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद में मैं मूव कर गया, उसके बाद में मैं कॉलेज वगैरह की। फिर उसके बाद में मैंने मतलब मेरे अंदर उसी समय आ गया था कि मेरे को यूट्यूब पर कुछ करना है, अपने थॉट्स वगैरह शेयर करने हैं मुझे। और सबसे मेन चीज़ क्या थी दोस्तों, कि मैं जब बचपन में देखता था रोड पे मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो वो मेरे अंदर एक क्रेज़ था कि भाई गाड़ियों के बारे में मेरे को नॉलेज लेना। जो मतलब मॉडिफाइड कल्चर था गाड़ियों का, थार हो गई उस समय, और कमांडो हो गई। जो आप गाँव साइड में अभी भी जाओगे तो महिंद्रा की आपको दिखेगी वो गाड़ी, तो वो मेरे गाँव साइड में बहुत चलती थी। तो मैं हमेशा आगे ही बैठता था उसमें जिद कर घर वालों से कि भाई मेरे को आगे बैठना है। तो वो वहाँ से मेरे अंदर एक जुनून था गाड़ियों का। तो उन सब के बारे में मेरे को नॉलेज लेना अच्छा था, नॉलेज लेना, पढ़ना अच्छा लगता। तो फिर वहाँ से मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया, और ऐसे ही घूमने गया था मैं। तो मेट्रो से आ रहा था, तो ऐसे ही एक वीडियो मैंने शूट कर दिया। वही पहला वीडियो है मेरा, वहीं से इस यूट्यूब की जर्नी की शुरुआत हुई। और ये जर्नी स्टार्ट हुई मिश्रा जी 2021 में, जब पहला लॉकडाउन लगा था। अच्छा, हाँ। सब कुछ बंद हो गया था। आपने तो देखा ही था। हमें तो पता है, हाँ, दर्शकों को बताओ। हाँ, तो वही दोस्तों, तो उस समय मतलब लॉकडाउन सब कुछ बंद हो गया। तो मतलब मेरे अंदर बचपन से ऐसा था कि दोस्तों कुछ क्रिएटिव करना है, मतलब कुछ अलग करना है, भीड़ चाल में नहीं जाना है कि भाई 6 से 12 वाली नौकरी कर रहे हैं लोग, फिर आके सो जाते हैं, फिर उठ के फिर अपना वही रूटीन, वही ये सब कुछ। तो वो मेरे को मतलब थोड़ा अलग करना था। मैं जहाँ भी घूमने जाता था, कम से कम सबसे पहला वीडियो मैंने 10th क्लास में ही शूट किया होगा। घूमने जा रहे थे तो बहुत बड़ा डैम है मेरे गांव में, तो ऐसे ही जाते जाते वीडियो शूट कर दिया। कहीं भी जाता था तो एक मेरे मतलब अंदर ही था मेरे की वीडियो, मतलब थोड़ा हाँ, वीडियो डालते रहते उसको शूट कर, हाँ मतलब शूट कर देता था। उस समय तो मेरे को यूट्यूब के बारे में कुछ यूट्यूब का वाई भी मालूम नहीं था, बट मैं शूट कर देता था। जैसे कहीं मंदिर गया, एक बहुत बड़ा हमारी कुल देवी का मंदिर है महासापुरा का, जो हमारी कुल देवी है, तो वहाँ बहुत हाइट पे है वो। अच्छा। तो वहाँ गया तो वहाँ वीडियो बना दिया। पर उस समय मेरे को यूट्यूब का नॉलेज नहीं था। वो वीडियो आज भी है, उन वीडियो को 15 साल हो गए, अभी भी मेरे मेमोरी में है, रखे हुए हैं वो वीडियोस। बट मतलब तो मेरे को एक क्रेज था वीडियो बनाने का। तो जैसे कि अभी जैसे गाड़ियों का, जैसे आपने ये कब से आपको
हमको लगा कि नहीं, अब ये जो है ना यूट्यूब में भी ये लाइन जो है अब ये गाड़ियों के प्रति जाना चाहिए, मतलब एज ए कैरियर भी इसको लिया जा सकता है, कैरियर भी लिया जा सकता है। तो आगे अगर कोई नया बंदा, ठीक है, अगर वो चैनल स्टार्ट करना चाहता हो तो गणेश जी ये बताइए, ये कोई अगर नया बंदा है, अगर नया चैनल स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे वो अपने आप को, कितना इसमें मुश्किल होगा अगर लोगों को जोड़ना और फेमस होना, कितना मुश्किल है आपके लिए, क्या क्या चुनौतियाँ हैं? तो मिश्रा जी मैं आपको बता दूं कि देखो, अगर चैनल देखो आज की जनरेशन में हर दिन कम से कम 1000-10,000 नए चैनल खुल रहे हैं दोस्तों, बट इस पे आपको अगर टिके रहना है तो देखो आपके अंदर एक सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि भाई सही में मेरे को काम करना है। नहीं तो आप देखो कि 10 दिन लोग काम करते हैं फिर बंद करके फिर अपना दिनचर्या में लग जाते हैं। बट इसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा दोस्तों, टाइम निकालना पड़ेगा। आपके पास एक नीश होनी चाहिए, आपके पास में एक करेक्टर होना चाहिए कि भाई मेरे को इस चीज़ पे काम करनी है। मैं लोग देखता हूँ आजकल, आज फूड व्लॉगिंग करेंगे, कल गाड़ी का रिव्यू कर दिया, परसों अपना पहाड़ दिखा देंगे, झरने दिखा देंगे, फिर कुछ और दिखा देंगे। तो मतलब आपको कहने का मतलब एक कैटेगरी होना चाहिए आपका। तो अच्छा। ये चीज़ है। और दूसरा है कि देखो आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि भाई मैं एक वीडियो बना दूं फिर अगले साल एक वीडियो बनाऊं तो ऐसा नहीं है। आपको मतलब कंटिन्यूसली आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क लगेगा आपका इसमें, मतलब बहुत हार्ड वर्क लगेगा। आप जब इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में कूदोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या चीज़ है ये। और आपको बताना चाहेंगे कि भाई का अभी सिल्वर बटन भी आया है, ठीक है। हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया उस दिन का काफ़ी सारी वीडियो भी है। आप जो है यूट्यूब का जो जर्नी है उसका जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे? तो थैंक यू सो मच, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने मिश्रा जी। तो दोस्तों मैं इसका श्रेय तो अपने माता पिता को ही देना चाहूँगा, और मतलब सबसे बड़ा श्रेय तो मैं अपनी माता जी को देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और मतलब दोस्तों, मतलब मिश्रा जी को भी मालूम होगा, अभी लास्ट वीक की बात बताता हूँ मैं, मतलब कि बहुत थका हुआ था तो जाके सो गया था मैं। और मैं क्या सोता हूँ तो साइलेंट कर देता हूँ फ़ोन ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो मतलब कि मतलब मेरा वीडियो का मतलब मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा इंतजार रहता है दोस्तों। मतलब जैसे वीडियो नहीं आई तो माता जी का फ़ोन आ गया हर 6 o'clock में। हाँ मतलब हाँ, तो मतलब मेरा ऐसा रूटीन बनाने में मेरी मतलब माता जी का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने ही मुझे मतलब मोटिवेट किया, मतलब कि कहा कि तू कर। हम सबका भी इंतजार रहता है। हाँ। 6-7 o'clock क्या बात है, गणेश ने आज 6 बजे बेसिकली 6 बजे बेसिकली मेरा एक वीडियो आ जाता है दोस्तों ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, तो आप भी जरूर देखें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, गणेश सिंह ब्लॉग। और वहीं से मुझे मोटिवेशन मिला मिश्रा जी। और एक चीज़ और है, ये जो बिहारी ब्रॉडकास्ट चैनल है, इनको क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने ही एक चैनल को मेरे ही हाथों से स्टार्ट हुआ है एज ए टीम। इन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया है, हर चीज़ में बताया है, गाइड किया है, ठीक है। तो इनका बहुत बड़ा ये है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू दोस्तों। क्या होता है ना, जहाँ भी देखो राहुल कहीं पे भी अटकता है या फिर मिश्रा जी भी कहीं पे अटकते हैं कि भाई गणेश ये कैसे करना है, तो मतलब मैं देखो लगभग 3-4 साल से कर रहा हूँ, तो राहुल भी फ़ोन कर देता है वीरे की, मतलब हम लोग भाई को एक मतलब वीरे वर्ड है, मतलब एक पंजाबी वर्ड है, वीरे का मतलब होता है एक भाई, मतलब जिगर का टुकड़ा, जिगरी दोस्त दोस्तों। वीरा, हाँ वीरा बोला जाता है आजकल तो भाई वीरा करके एक बियर भी चल रही है। बियर तो दोस्तों हम लोग शुद्ध शाकाहारी है, वो सबसे हम लोग दूर रहते हैं। और बियर से याद दिलाया कि दोस्तों मैं आज एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं आज देख रहा था प्रेमानंद जी का वीडियो। मतलब दोस्तों अगर आपको सफल होना है ना दोस्तों, नशे पते से दूर रहो। नशे पते से अगर आप दूर रहोगे तो मतलब कोई दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके सफल होने से। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं दोस्तों। आप बस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचिए। देखो उससे दोस्तों एक परिवार, एक भाई, एक पति, एक बेटा, मतलब कि एक पूरा परिवार के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है दोस्तों। अगर कोई जो भी व्यक्ति है जो ये सब चीज़ से काफ़ी प्रभावित है, तो आपको
आप क्या सोचते हैं, आपको उसको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए वो छोड़ सके ये चीज़ें? देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है ना, अगर आपको इन चीजों से बाहर निकलना है तो एक ही वन एंड ओनली एक ही उपाय है, भक्ति। अब भक्ति में जुड़ जाइए, क्योंकि भक्ति से बड़ा कोई मतलब ध्यान में बैठ जाइए। क्योंकि देखो मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों, मैंने मतलब खुद प्रैक्टिकली देखा है। अगर आप ये ए है और ये बी है, अगर ये कुछ आप मतलब इसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, तो आपको कम से कम इस लेवल वाला कुछ दूसरा चीज चाहिए होगा। आप इसको एकदम से इसको बंद नहीं कर सकते। आप कोशिश भी करोगे तो फिर आपका मन वहीं जाएगा। जब तक आपके पास बी पिलर स्ट्रांग नहीं होगा, नहीं भाई उससे ज्यादा मेरे को इसमें मजा आ रहा है, अब मेडिटेशन में, ध्यान में, योगा में, पूजा में, मतलब हनुमान चालीसा सुनो, हनुमान चालीसा सुनो, सुंदरकांड सुनो, अब राधा कीर्तन लगाकर पूरे रूम में राधा 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 राधा, नहीं आजकल मन भटकेगा ही नहीं आपका। और एक चीज तो दोस्तों, मैं अपने देश की जनता को यही कहना चाहूँगा, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, नशा मत करो यार। आपकी माँ, आपके पिताजी, आपके भाई, आपके दोस्त सब आपको मतलब एक अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, अपना एक परिवार का हिस्सा मानते हैं। अगर गलत राह पर चलोगे तो हमारा देश कहाँ जाएगा दोस्तों, बताओ। हम युवा शक्ति है, क्या नहीं कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, उठो मेरे शेरों, उठो मेरे शेरों, इस ब्रह्म को मिटा दो कि तुम निर्मल हो, तुम अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातनी हो। दोस्तों, तो एक अकेला आदमी क्या कर सकता है, आपको स्वामी विवेकानंद जी को देखना चाहिए। तो नशे मत करो, योग करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। और मिश्रा जी हमारे मतलब कि कह सकते हो हमारे ग्रुप के चाणक्य है। तो मैं तो उनको चाणक्य ही मानता हूँ, क्योंकि मेरे को इन्होंने मतलब जिस तरीके से इन्होंने गाइड किया है दोस्तों। क्या है ना, मित्रता क्या है ना, मित्रता का जो भाव होता है ना, आपको पता होगा, मित्रता का जो भाव होता है ना, उसमें जो दोनों का जो मतलब उसमें कोई ऐसा चीज नहीं हो सकता ना, जो जलन नहीं हो सकता। हाँ, मित्रता में अगर जलन हो गया ना तो मित्रता है ही मित्रता नहीं है। जो कृष्ण सुदामा का, हाँ, तो वो ही जोड़ी है हम दोनों की। कृष्ण और सुदामा का संवाद सुनाता हूँ। कृष्ण और सुदामा का एक संवाद है। कृष्ण फटी धोती पहनकर, आप तो देखे दोस्ती जो है ना, कृष्ण और सुदामा का जो मित्रता है, पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, सर्वश्रेष्ठ है। और उतना ही सुदामा और उतना ही कृष्ण, उतना ही मतलब जो उनमें मित्रता है ना, और उनमें भाव देखो कितना बढ़िया भाव है। भाव देखो दोनों में। और सुदामा जी क्या है, कृष्ण भगवान के वहां गए हैं फटी धोती के साथ, ठीक है। और भगवान कृष्ण जो है, जो पता चला है जो सुदामा है, तो वो अपना जो भी है वो मतलब एक अलग ही मतलब ये में हो गए हैं, अलग ही मतलब माया में हो गए हैं। जो मेरा दोस्त आया ऐसे करके, वो गिरते भराते चलते फिरते, उस पे गाना भी है एक। हाँ नहीं वो तो है, बट वो आ रहे हैं, ठीक है, उनसे मिलने के लिए भागते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और कृष्ण से पूछ रहे हैं, कृष्ण और सुदामा जी का संवाद चल रहा है। और सुदामा जी को क्या है ना, अभी क्या है सुदामा जी जैसे है, सुदामा जी बोलते हैं ये, वो देखते हैं जब इतना सारा वैभव देखते हैं, यश वैभव कीर्ति, बट उनको हिम्मत नहीं होती कि मैं कृष्ण से कुछ मांग लूं। करेक्ट। सुदामा जी को देखे होंगे आप, वो गए भी हैं फटी धोती में, आएंगे भी होंगे फटी धोती में ही आए होंगे, ठीक है। बट कृष्ण पता था, कृष्ण चाहते थे जी मांगे मुझसे, बट उन्होंने दोस्ती को कलंकित नहीं किया, उन्होंने मांगा ही नहीं। कृष्ण ने बार बार पूछा है, और सब घर में कैसे हैं, सब कृष्ण सब जानते हैं जे मतलब बहुत खराब स्थिति है उनकी, ठीक है, बहुत ही गरीब है, खाने को एक टाइम को हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट फिर भी वो बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा है। सुदामा जी बोलते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सब भी बढ़िया है, तो कलंकित नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कृष्ण ने जानते नहीं थे, उन्होंने जाने के बाद कृष्ण ने हेल्प नहीं किया, कृष्ण ने हेल्प किया। जाने के बाद आप देखे होंगे कि उनको सोने का महल दिया, प्लस दोस्तों मैं बताता हूँ, क्योंकि वो तो भगवान तो अंतर्जामी है मिश्रा जी। हाँ, कहने का मतलब वही है जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ दिया उनको। और सुदामा, ठीक है, लेकिन सुदामा ने कलंकित नहीं होने दिया, मांग करके कलंकित। करेक्ट। और सुदामा जी का भी भाव देखिए कि इतनी गरीबी में भी वो 3 मुट्ठी चावल लाए थे दोस्तों, और 3 मुट्ठी चावल में भगवान श्री कृष्ण का प्रेम देखिए कि तीनों लोक
मतलब देने वाले थे, वो तो माता रुक्मणी ने उनका हाथ रोक दिया, तो वहां पर उन्होंने रोक दिया, नहीं तो 3 मुट्ठी चावल में सुदामा जी एक उसमें अपने कटरी में, जो पहले के टाइम में एक ये होता था दोस्तों, तो उसमें बांध के 3 मुट्ठी चावल लाए थे भगवान श्री कृष्ण के लिए। चाहे मतलब देखो एक चीज में नहीं, वो गरीब भी तभी हुए थे ना, उनका एक ये है, गरीब भी तभी हुए थे। वो लोग बचपन में खेल रहे थे कृष्ण और सुदामा। तो सुदामा जी क्या किए थे ना, एक चावल होता है ना, चावल का जो पोटली होता है उसमें से वो चावल खा रहे थे। तो उन्होंने देखा, जो कृष्ण को आते हुए देखा, तो उन्होंने वो चावल को छुपा लिया था। ठीक है, इस वजह से उनको ये सारा कुछ झेलना पड़ा था, गरीबी देखना पड़ा था। बाद में ये सब चीज, सभी ये चीज हो गया। तो कहीं ना कहीं भगवान हर चीज जानते हैं, कब क्या करना है। आदमी बोलते हैं ना, जो वो जो ज्यादा पूजा करता है उनको ज्यादा मतलब तकलीफ होता है, जो नहीं करता है वो तो वैसे ही है। वो पुनर्जन्म का उनके फादर का, उनके किया गया कर्म है, जो अच्छा चल रहा है। अगर वो खराब कर रहा है ना, तो आगे उसके लिए खराब होगा। ठीक है, तो हमारा यही 100% ट्रू, हमारा यही सिद्धांत है जो जीवन में जो है ना, मर्यादा जो है ना, बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के तरह रहना चाहिए। ठीक है, और प्रेम करो ना तो बिल्कुल कृष्ण के तरह करो। ठीक है, बिल्कुल सत्य बात कही है। और क्रोध करो ना तो बिल्कुल महाकाल के तरह करो। अरे वाह, क्या बात बोलते हैं मिश्रा जी। 3 स्टेट बता दिया, और तीनों ही हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रभु हैं, और ये चीज़ तो मतलब मेरे दिल को छू गई। और ये चीज़ मैंने मिश्रा जी से सीखी है दोस्तों, इनका मतलब जो इनके अंदर जो धैर्य है ना, मतलब मैंने ऐसा इंसान अपने जीवन में नहीं देखा, मतलब इतना धैर्य चीज में, मतलब सोच समझ के उसको चर्चा करते हैं, और मतलब एकदम होता है ना, न्यूट्रल रहते हैं, जितना कोशिश होता है दिमाग को ठंडा रखते हैं। और मतलब वो कहीं ना कहीं इनके मेडिटेशन से, इनके तप से, और इनकी आध्यात्मिक जर्नी से उनको ये प्राप्त हुआ है। मैंने जहां तक इनको, मैं 6-7 साल के अपने मतलब 6-7 साल, कहने का मतलब क्या है ना गणेश जी, क्या है ना, देखो हमें पैदा कौन किया? मेरा कुछ नहीं है, मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, मुझे पैदा किया दूसरों ने, माता जी ने। ठीक है, मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुआ, जो शिक्षा दिया, वो गुरु भी दूसरे हैं, कोई दूसरा था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जॉब किया, वो भी देने वाला दूसरा है। यहाँ से मैं जाऊंगा मरने के बाद भी, ठीक है, ऐसा मत बोलिए मिश्रा जी, आप हमें भावुक कर देंगे आप। ये मृत्यु लोक है ना, इसमें सबको जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ से जाऊंगा भी ना तो दूसरा कोई लेके जाएगा, मैं खुद से चल के नहीं जाऊंगा। राख में भी विलीन होगा तो दूसरा कोई उस राख को गंगा के अंदर प्रवाहित करेगा। तो मेरा है क्या? सही बात का है, तो घमंड करे तो किस बात का करे? है क्या आप बताओ? मेरा नाम, बिना जो नाम है रंजीत दिया हुआ, ठीक है, वो खुद मेरा रखा हुआ नहीं है। सही बात बोले, इसलिए डाउन टू अर्थ। सही बात बोला है तो ये सब चीजों को थोड़ा बहुत सोचना रहता है। आजकल मैं बहुत गंदा शब्द है, मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं हूँ। सब मोह माया है दोस्तों। प्रेमानंद जी महाराज भी यही चीजें हमको डेली सिखाते हैं कि अब सब कुछ तो प्रभु का दिया हुआ है, नाम भी किसी और ने रखा है, जैसा मिश्रा जी ने बताया। हमारा जो नाम है वो भी हमारा खुद का नहीं है, वो किसी हमारे पिताजी ने ब्राह्मण किसी पंडित जी से पूछा, उन्होंने वो नाम दिया हमको, और पाला किसी ने, पढ़ाया किसी ने, जो हम जॉब कर रहे हैं उसका पैसा हमको कोई और दे रहा है। मतलब अपना क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है। इसलिए मतलब जितना हो सके हैप्पी रहो, बी स्ट्रांग रहो और न्यूट्रल रहो यार, भक्ति मार्ग में रहो। हाँ, अगर आप भक्ति में रहोगे ना, आप अभी नहीं जाओगे ना तो आपको एक दिन जाना ही पड़ेगा। तो पहले से ही जाके रखोगे ना तो उस समय आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। एक समय आप जाओगे, उस समय एक ऐसा समय आता है ना जब आप जब पूरा ये सारा चीज करके आदमी लास्ट में फिर वहीं पे जाता है। तो हम लोग थोड़ा पहले से ही जा रहे हैं। सही बात बोली। देखो दोस्तों, मैं भी ये चीज मैंने भी फील की है, अगर भक्ति है तो शक्ति है, और शक्ति है तो जन्मों की मुक्ति है दोस्तों। अनंत जन्मों के जो कर्म है ना, वो सारे न्यूट्रल हो जाते हैं जब आप एक बार राधा नाम, कृष्ण नाम, महादेव का जब नाम लेते हो ना, तो आपके अनेक जन्मों के जो हिसाब लिखा पढ़ी करते हैं, वहाँ पर जब हमारा एक नाम आ जाता है, राधा नाम, कृष्ण नाम,
सीताराम महादेव का, तो वहाँ पर हिसाब करने में उनको सालों लग जाते हैं कि भाई इस एक नाम का इसको क्या फल दें। मतलब हमेशा आप इसी तरह लोगों को भलाई करते रहें, लोगों को आगे बढ़ाते रहें, लोगों को प्रेरणा का स्रोत बने। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं, इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, इस काबिल समझा आपने हमको। इस उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट गणेश सिंह के साथ बहुत अच्छा लगा होगा, बात करके आपको सुनने में बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। और आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय।